पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताया मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्तेर्भवतु समयसार व्याख्यैवानुभूते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते ओछामि समयपाहुड मे नमो सुध केवली बणिदम। श्री कुंदकुंदाचार्य विरचित समय सार परमागम है। इसमें परिशिष्ट में स्याद्वाद अधिकार चल रहा है। अमृतचंद्राचार्य द्वारा रचित यह स्याद्वाद अधिकार है। इसमें ज्ञान मात्र आत्मा को अनेकांतमय सिद्ध करके उस ज्ञान मात्र एक भाव में उछलने वाली जो अनंत शक्तियाँ हैं उसमें से कुछ शक्तियों का सार यहाँ पर सैंपल रूप से बता रहे हैं। 47 शक्तियों का वर्णन यहाँ पर किया है। ये शक्तियाँ बाहर नहीं हैं, ये शक्तियाँ अपने में हैं। मैं आत्मा हूँ और मुझ में क्या क्या शक्ति भरी हुई है, मुझ में कितना वैभव भरा हुआ है, ये आचार्य अपने को दिखा रहे हैं। अपने घर का वैभव अपने को बता रहे हैं। लेकिन हमें लगना चाहिए कि हमारे घर का है, ये मेरा वर्णन चल रहा है, ऐसा हमें लगे तो इसका आनंद आएगा। और ये अपना नहीं लगेगा तो आनंद नहीं आएगा। दूसरों के गुण सुनते समय कितना आनंद आता है और अपने गुण सुनते समय कितना आनंद आता है। तो अपने गुण है, मेरी शक्ति है, मुझ में ये भरा हुआ है, ऐसा इसको अनुभव करना है उसका। तो अपन ने 14 शक्ति देखी थी। पहली शक्ति जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति से क्या होता है, जीव सदैव चैतन्य भाव प्राणों को धारण करके जी रहा है। पहले भी जिया था और आगे भी जिएगा। दूसरी चित्त शक्ति के कारण जीव कभी भी जड़ होता नहीं है। तीसरा है दृश्य शक्ति। दृश्य शक्ति के से क्या होता है, अनाकार उपयोग स्वरूप से रहता है। अनाकार उपयोग में जीव होता है, मतलब बिना किसी आकार को ग्रहण करते हुए केवल अंतर्मुख चित्त प्रकाश रूप से वर्तता है। तो इस प्रकार दूसरी शक्ति आत्मा में है। और चौथी शक्ति बताइए साकार उपयोग स्वरूप ज्ञान शक्ति। पांचवी शक्ति बताए अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति। छठी शक्ति बताइए अपने स्वरूप की रचना रूप से वीर्य शक्ति है। इधर ध्यान दो। फिर सातवीं शक्ति कौन सी बताइए, प्रभुत्व शक्ति। सब याद रोज इसलिए रिपीट करते कि आपको याद हो जाए, इसलिए रिपीट करते हैं। तो प्रभुत्व शक्ति में क्या बताया, आत्मा का अखंडित प्रताप है, अपने स्वतंत्रता से शोभायमान, ऐसी प्रभुत्व शक्ति अपने में है। आठवीं शक्ति बताइए विभुत्व शक्ति। संपूर्ण भाव में व्यापक एक भाव स्वरूप ऐसी विभुत्व शक्ति, अपने सब गणों पर्याय में व्यापक हम स्वयं ही हैं, ऐसी विभुत्व शक्ति अपने में है। मतलब मुझ में अन्य कोई नहीं है, मेरे संपूर्ण गुणों की प्राप्ति मुझे ही होती है, अन्य किसी को नहीं होती। इसलिए जो भला करना है वो किसके लिए, स्वयं के लिए। क्योंकि जो अपना भला करेगा वो अपने को ही उसका फल मिलेगा, अन्य को नहीं मिलेगा। हमें अपना भला करना है, अपना भला करना है, उसमें दूसरों का हो जाए तो अपने आप हो जाएगा, उसका हम नहीं कर सकते भला, लेकिन अपना भला हम कर सकते हैं। और कौन सी शक्ति है बताई, 9वीं सर्वदर्शित्व शक्ति। संपूर्ण विश्व में संपूर्ण विश्व जिसमें सामान्य भाव रूप से परिणत है, ऐसे आत्मदर्शन में ये सर्वदर्शित्व शक्ति है। मतलब अपने आत्मा का दर्शन कर रहे केवल भगवान, लेकिन उसमें संपूर्ण विश्व दिखाई दे रहा है, वो सामान्य भाव रूप से परिणत हुआ है। 10वीं शक्ति बताइए संपूर्ण विश्व जिसमें विशेष भाव रूप से परिणत है, ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है।
ये 10 शक्ति हो गई। फिर 11वीं शक्ति कौन सी बताई? सच्चत्व शक्ति, क्योंकि सच्चत्व के बिना नए पदार्थ ज्ञान में नहीं झलकते हैं। तो उस ज्ञान में सच्चत्व शक्ति है कि अपने निरूप आत्म प्रदेशों में संपूर्ण लोकालोकाकार का आकार अनेकाकार रूप से प्रतिभाषित हो रहा है। ऐसे उपयोग स्वरूप स्वच्छत्व शक्ति है। आत्मा के प्रदेश अमूर्तिक है और उस अमूर्तिक प्रदेशों में संपूर्ण लोक और आलोक का आकार झलक रहा है। वो किस कारण से? सच्चत्व शक्ति के कारण से। फिर उसके बाद बताए प्रकाश शक्ति कि क्या है? हाँ, स्वयं प्रकाशमान, माने अपने आत्मा अपने से द्वारा ही प्रकाशमान है। वैसे प्रकाश शक्ति है। जो भी प्रकाशमान पदार्थ है वे स्वयं प्रकाशी है, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें स्वयं को जानने के लिए अन्य किसी के साधन की जरूरत नहीं है। हमारे में प्रकाश शक्ति है, उसके कारण आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं विशुद्ध स्वसंवित्ति स्वरूप ऐसा आत्मा है। तो वो प्रकाश शक्ति से परिपूर्ण है। 12 शक्ति हो गए ना। फिर 13वीं शक्ति कल हुई थी, कौन सी? कल कौन सी हुई थी शक्ति? 12 का परसों हुई थी, कल कौन सी हुई? 2। असंकुचित विकासत्व शक्ति। अपना विकास हम कितना कर सकते हैं? तो अनंत क्षेत्र और अनंत काल में अमर्यादित, अनंत काल से अमर्यादित, क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसी चिद विलास स्वरूप अपने चैतन्य का विलास कितना हो सकता है? अमर्यादित है। मतलब क्षेत्र की मर्यादा नहीं, काल की मर्यादा नहीं। अनंत क्षेत्र और अनंत काल को जानने की सामर्थ्य आत्मा में है। वो पूरे विकास स्वरूप हो सकती है। बिना संकोच हुए विकास होना ये अपना स्वभाव है, ये अपनी शक्ति है। तो इसलिए अपना विकास करो। आपके विकास में कोई बाधक नहीं बन सकता है। उसमें निकालो वह संकुचित विकासत्व शक्ति। लास्ट में निकालना 2-4 पेज पहले, उसके पहले निकालो। फिर उसके बाद है अकार्य कारणत्व शक्ति। उसके बाद में इधर 14 नंबर की अकार्य कारणत्व शक्ति बताए। आत्मा किसी के द्वारा किया गया नहीं है और किसी को करता नहीं है, अन्य से किया नहीं जाता है और अन्य को उत्पन्न नहीं करता है। मेरे कोई माता पिता नहीं, मैं किसी का माता पिता नहीं हूँ। बेटे किससे पैदा हुए? मुझसे नहीं। उनका जीव जो है वो कैसा है? पहले ही था और आगे भी रहेगा। तो भी मेरे से उत्पन्न नहीं हुआ है और मैं अपने माता पिता से उत्पन्न हुआ नहीं हूँ। ये सब संयोगिक पर्याय है। उसकी उत्पत्ति में वे केवल निमित्त मात्र है। जीव को उत्पन्न करने वाले वे नहीं है, या मैं अन्य अपने पुत्रादि के जीव को उत्पन्न करने वाला नहीं हूँ। इसलिए अकार्य कारणत्व शक्ति कौन सी शक्ति है? असंकुचित विकासत्व शक्ति बताई 13वीं, और 14वीं है अकार्य कारणत्व शक्ति। अब 15 नंबर की शक्ति आज लेना है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लास्ट में निकालो ना। अब वो जो कलश नंबर 263 हो गया ना, उसके बाद निकालो। 263 कलश के बाद ते मराठी में आगे परात्म निमित्तक नेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति ही। कौन सी शक्ति है? परिणम्य परिणामकत्व शक्ति ही। शक्ति का नाम बताया परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। उसका लक्षण क्या बताया? पर आत्मनिमित्तक नेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा। आत्मा में ऐसी शक्ति है कि परा और आत्मा के निमित्त से, अपने स्व के निमित्त से नेयाकारों को ग्रहण करना। नेयाकार 2 प्रकार के, स्वनेयाकार और परज्ञेयाकार। स्वयं का भी आकार ज्ञान में जाना जाता है और पर का भी आकार ज्ञान में जाना जाता है। आकार मतलब पर का जो स्वरूप है उसको जानना, यही क्या हो गया? आकार हो गया। तो वहां पर परात्म निमित्त 2 है इसमें। आत्मा ज्ञेय भी है, स्वयं आत्मा ज्ञायक भी है, ये बताना है यहाँ पर। आत्मा
स्वयं जानने वाला भी है और स्वयं जाना भी जाता है। ये सरल भाषा में एकदम, कि आत्मा दूसरों के द्वारा और स्व के द्वारा, दोनों के द्वारा जाना जाता है, और स्व और पर दोनों को जानता है। किसको जानता है? आत्मा अपने को जानता है कि नहीं? ज्ञान स्वयं को जानता है, और ज्ञान है तो आत्मा से अभिन्न है, इसलिए ज्ञान जानता है मतलब आत्मा जानता है। किसको जानता है? स्व को, और पर को, दोनों को जानता है। पर जो भी है, जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, उन सब ज्ञेय पदार्थों को भी जानने की सामर्थ्य किसमें है? आत्मा में है। तो पहला लगाना, क्रम से लगाना वहां पर, परात्म निमित्तक ज्ञेयाकार ग्रहण स्वभाव रूपा। कौन सी है वो? परिणम्य। एक ही शक्ति लिए यहाँ पर, परिणम्य परिणाम। ऐसा कभी लगेगा कि हम जान रहे हैं तो जाने नहीं जाएंगे, या जाने जा रहे तो जानेंगे नहीं, इसलिए एक ही शक्ति में दोनों दिया। नेद न्यायक दोनों है आत्मा एक साथ। ऐसा नहीं कि कभी केवल जानेगा ही और केवल कभी जाना ही जाएगा, ऐसा नहीं। तो आत्मा एक साथ जाना भी जा रहा है और जान भी रहा है। अब पहले देखो, परिणम्य का अर्थ लेना है, यहाँ पर न्यायक उल्टा है। यहाँ पर परिणम्य मतलब केवल ज्ञेय नहीं लेना। ऐसा लगता है कि परिणम्य मतलब ज्ञेय, ज्ञेय नहीं लेना है। तो परिणम्य का अर्थ है दूसरों पर और आत्मा को, आत्मा रूपी ज्ञेयाकारों को ग्रहण करना। वंदे मातरम। 15वी शक्ती चालले आहे। पुस्तक है ना। तो थोड़ा सूक्ष्मता से ध्यान देना, मैं बोर्ड पर लिखती हूँ इधर, तो समझ में आएगा जल्दी। परात्मा लिखा है ना उसमें, पर और परात्म निमित्तक जो ज्ञेयाकार है उसको ग्रहण करना, ये पहला स्वभाव बताया। ऐसे एक ही है लेकिन उसको अलग करके बता रहे हैं। ग्रहण करना, ये आत्मा का स्वभाव मतलब क्या हो गया? न्यायक हो गया। इसको क्या बोला? परिणम्य। इसको क्या बोला? ग्रहण करना, उसको परिणम्य शक्ति बोली। हाँ, पर ग्रहण करना, स्वयं को ग्रहण करना और पर को ग्रहण करना। आत्मा स्व को भी ग्रहण करता है और पर को भी ग्रहण करता है, दोनों को ग्रहण करता है। और आत्मा पर और आत्मा निमित्तक जो ज्ञानाकार है उसको ग्रहण कराना, ग्राहण ऐसा दिया ना, ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा, मतलब ग्रहण कराना। यहाँ ग्रहण करना हो गया, और ग्रहण कराना जिसका स्वभाव है उसको परिणामक कहा। तो यहाँ पर क्या लगता है अपने को? परिणम्य मतलब ज्ञेय, और परिणामक मतलब क्या लगता है? न्यायक। ऐसा नहीं है, यहाँ पर उल्टा परिणम्य का अर्थ लेना है न्यायक, और यहाँ ग्रहण कराना का अर्थ होता है ज्ञेय। ये बनने की भी शक्ति है। हाँ, आत्मा मतलब आत्मा में स्वर पर दोनों के आकार जाने जा रहे हैं। तो आत्मा को, आत्मा में ऐसी शक्ति की ग्रहण करना, उनको स्व को भी ग्रहण करना और पर को भी ग्रहण करना, ऐसे मतलब दोनों के निमित्त से ज्ञेयाकार हो रहे हैं। ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बोलते हैं ना, एक है ज्ञानाकार, एक है ज्ञेयाकार और एक है ज्ञेय पदार्थ। तो इस ज्ञेय पदार्थ के आकार ज्ञान में झलकते हैं, तो उसको ज्ञेयाकार संज्ञा प्राप्त होती है। जो ज्ञान में आया हुआ ज्ञेय है उसको ज्ञेयाकार कहते हैं। और ये बाहर, जैसे पुस्तक को हम जान रहे हैं, तो ये पुस्तक हो गए ज्ञेय पदार्थ, और इसका आकार मतलब इसका ज्ञान, आकार मतलब यह चौकोन आता नहीं अंदर, इसका ज्ञान आत्मा में होता है, तो उसको कहते हैं ज्ञेयाकार। मैंने हमने जाना कि यह पुस्तक है, ऐसा हमने ज्ञान के द्वारा जाना, उसको कहते हैं ज्ञेयाकार। और उसको जानने वाला कौन है? ज्ञानाकार। मतलब
जो ज्ञान का ही आकार है, ज्ञान 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 रूप से परिणमित हो रहा है, उसको कहते हैं ज्ञानाकार। मतलब जानना मात्र जो है वो ज्ञान, जिसके द्वारा हम जान रहे हैं वो ज्ञान, वो करण साधन बोलते हैं उसको, वो है ज्ञानाकार। उस ज्ञान में आकार पर वस्तु का नहीं है, ज्ञान में ज्ञान का ही आकार है, ज्ञान में ज्ञान ही है। लेकिन उस ज्ञान में पर वस्तु के निमित्त से उसका निर्णय होता है, तो इसलिए ज्ञान को ज्ञेय आकार कहते हैं। तो जहाँ पर यह होता है ना कि मैं पुस्तक को जानता हूँ, तो यह पुस्तक हो गया ज्ञेय आकार, पुस्तक को जान रहा है ना, वो हो गया ज्ञेय आकार। और मैं जो है वो ज्ञानाकार है, और मैं को बोलते स्व और पुस्तक को बोलते पर। तो स्व और पर दोनों को एक साथ ग्रहण कर रहा है कि नहीं आत्मा? मैं जान रहा हूँ ये भी ग्रहण कर रहा है, पुस्तक को जान रहा हूँ ये भी ग्रहण कर रहा है। तो इन दोनों को ग्रहण करना ये आत्मा में स्वभाव है। तो ये कौन सा स्वभाव हुआ? न्यायिक स्वभाव हुआ, जानना ये स्वभाव हुआ। और पर और आत्मनिमित्तक मतलब मेरा ज्ञानाकार, उसके द्वारा भी मेरा आत्मा जाना जा रहा है, और आपका ज्ञानाकार है और आप मुझे जान रहे हैं। आप किसको जान रहे हैं? मुझे जान रहे हैं, एक ही दीदी है, ये जीव है, ऐसा जान रहे समझो। तो मेरे जीव का निर्णय आपके ज्ञान में हुआ कि नहीं हुआ? तो आप मेरा निर्णय आपके ज्ञान में कैसे हुआ? तो ऐसे मेरी ग्राहन स्वभाव रूप शक्ति है, मतलब दूसरों के ज्ञान के द्वारा जाने की शक्ति है, जाना जाने की शक्ति है। मतलब मैं आपके ज्ञान का ज्ञेय बन सकता हूँ, दूसरे जीवों के ज्ञान का ज्ञेय हम बन सकते हैं। केवल भगवान हमको जान रहे कि नहीं जान रहे हैं? जान रहे। क्यों जान रहे हैं? उनमें ग्राहन स्वभाव रूप शक्ति है, नहीं हमारे में ग्राहन स्वभाव रूप शक्ति और उनमें ग्रहण शक्ति है। तो उन ग्रहण शक्ति के द्वारा हमें वो जान रहे हैं। यदि हमारे में ग्रहण शक्ति नहीं होती तो हम किसी के ज्ञान के द्वारा जाने नहीं जाते, हम किसी के ज्ञान के ज्ञेय नहीं बनते। तो हम अपने में ज्ञान का ज्ञेय बन रहे हैं, दूसरे के ज्ञान का भी ज्ञेय बन रहे हैं। तो ऐसे अपने आकार को ग्रहण कराने की शक्ति, मेरे आकार को आपके ज्ञान में ग्रहण कराने की शक्ति मुझ में है, इसलिए आप मुझे जान रहे हैं। यदि मुझ में यदि ज्ञेय शक्ति नहीं होती, प्रमेयत्व शक्ति को सीधा कहना तो ये ग्रहण स्वभाव मतलब प्रमेयत्व गुण, प्रत्येक द्रव्य में है ना प्रमेयत्व गुण। तो आत्मा में भी एक साथ दोनों गुण है, ज्ञान के द्वारा ग्रहण करना भी आत्मा का स्वभाव है, और के ज्ञान के द्वारा ग्रहण कराना मतलब उसमें जाना ज्ञेय बनना, ये भी आत्मा में सामर्थ्य है। ऐसे सामर्थ्य अन्य किसी द्रव्य में नहीं है। अन्य सभी पदार्थ ज्ञेय बन सकते हैं, लेकिन वो न्यायिक नहीं बनेंगे। वो अपने आकार ज्ञान को सौंपते हैं, लेकिन स्वयं दूसरे आकारों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी शक्ति किसमें है? तो ये आत्मा में विशिष्ट शक्ति कि परिणम्य परिणामक दोनों भी, स्वयं ज्ञान के द्वारा जानना ग्रहण करना ये भी सामर्थ्य है, मतलब न्यायिक बनना ये भी सामर्थ्य है, और ज्ञान के द्वारा जाना ये भी सामर्थ्य आत्मा में है। मतलब न्यायिक बनने की और ज्ञेय बनने की दोनों प्रकार की शक्ति अपने आत्मा में है। इसलिए इसको एक अलग अलग शक्ति नहीं ली, परिणम्य परिणामक। एक साथ हम पर को जान भी रहे हैं और दूसरों के द्वारा जाने भी जा रहे हैं। ये दोनों कार्य हो रहे हैं ना। वो किस कारण से हो रहे हैं? तो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। इस कारण से हम अपने ज्ञेय को और पर ज्ञेय को दोनों को जान रहे हैं, और दोनों ज्ञानों के द्वारा, मेरे ज्ञान के द्वारा भी मैं जाना जा रहा हूँ, अन्य ज्ञान के द्वारा भी मैं जाना जा रहा हूँ। जितने केवली भगवान है, सिद्ध भगवान है, उनके ज्ञान में हर समय अपना आकार झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? हर समय हमारा ज्ञान हो रहा है उसमें। तो क्यों, कैसे हो रहा है? तो हमारे में ग्रहण स्वभाव शक्ति है, उसके कारण से केवली भगवान हमें जान रहे हैं। आप मुझे जान रहे तो मुझ में ग्रहण शक्ति है, इसलिए आप मुझे जान रहे हैं। मुझ में यदि ग्रहण शक्ति नहीं होती, मैं अपना आकार किसी को नहीं सौंपता,
तो कोई ज्ञान मुझे नहीं जान सकता, लेकिन मैं ज्ञान में जाना भी जा रहा हूँ और ज्ञान के द्वारा जान भी रहा हूँ। ऐसे न्यायक न्याय शक्ति कहो या परिणम्य परिणामकत्व शक्ति कहो। परिणम्य से क्या लेना है? परिणम्य से कौन सा स्वभाव लेना? ज्ञेय स्वभाव लेना। और परिणामक से ज्ञेय स्वभाव, मतलब ग्रहण कराना, अपने को ज्ञान के द्वारा ग्रहण कराना, ये सामर्थ्य, मतलब ये वस्तु ज्ञान में झलकती है, ये वस्तु का स्वभाव है। और झलकाना किसका स्वभाव है? ज्ञान का स्वभाव है। दर्पण में वस्तु प्रतिबिंबित होती, तो वस्तु में भी प्रतिबिंबित होने की शक्ति है, इसलिए वस्तु उसमें प्रतिबिंबित हुई। और दर्पण में उसको प्रकाशित करने की, प्रतिबिंबित करने की शक्ति है, इसलिए वो उसमें वो प्रतिबिंब हो गया। तो उस प्रतिबिंब होने में दर्पण की तो उसको ग्रहण करने की शक्ति है और उस पदार्थ में ग्रहण कराने की शक्ति है, इसलिए दर्पण में उस वस्तु का आकार झलक जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर ज्ञान में दूसरे पदार्थों को ग्रहण करने की शक्ति है और स्वयं ये ज्ञान स्वभावी आत्मा दूसरों के ज्ञान में भी झलकता है, तो वो ज्ञेय शक्ति भी है। यहाँ पर वस्तु में केवल ग्रहण कराने की शक्ति है और दर्पण में केवल ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन यहाँ आत्मा में ग्रहण और ग्राहन दोनों शक्ति है। स्वयं आत्मा ग्रहण भी करता है और स्वयं आत्मा ज्ञान के द्वारा ग्रहण भी कराया जाता है। तो इस प्रकार की शक्ति इस आत्मा में एक साथ है। तो इस शक्ति को जानने से क्या लाभ होगा अपने को? तो हाँ, तो एक तो न्यायिक में भी स्व पर आत्म दोनों निमित्तक बताइए। तो न्यायिक स्वभाव है तो मैं अपने को जान सकता हूँ, मुझे जानने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, दूसरे किसी जीव की आवश्यकता नहीं है। मुझ में अपने को जानने की शक्ति है, पर को भी जानने की शक्ति है और स्वयं को भी जानने की शक्ति है। और मैं जाना ही जाता हूँ ज्ञान में, क्योंकि मुझ में नेय प्रमेयत्व भी शक्ति है। तो ऐसा नहीं कि ये आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, अमूर्तिक है, हम कैसे जानेंगे उसको, वो तो जाना ही नहीं जाता है। कहते हैं खाली लोग, ज्ञानी लोग कहते, बड़े बड़े लोग कहते कि आत्मा का ज्ञान होता है, अनुभव होता है, लेकिन ये तो मुझे हो नहीं सकता है, ऐसा हमें जो लगता है। तो इस शक्ति को जानने से ये विश्वास होना चाहिए कि आत्मा में यदि ज्ञान में झलकने की शक्ति है, ज्ञान में आत्मा जाना जाता है, तो मैं क्यों नहीं जान पाऊंगा? आत्मा अपना अपना आकार समर्पित करता है ज्ञान को। आत्मा ज्ञान में जैसे वो दर्पण में ये पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ज्ञान में आत्मा झलकता है। तो मैं अपने ज्ञान के द्वारा, जो जानने वाला ज्ञान भी मेरे पास है और प्रमेयत्व गुण भी मेरे पास है, तो मैं जान सकता हूँ। जानने में कोई भी अड़चन नहीं है। केवल भगवान को भी हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर, अभी भगवान की स्तुति की, पूजा की, तो उस समय भगवान को जान रहे थे ना। क्यों जान रहे थे भगवान को? हमें परिणम्य परिणामकत्व शक्ति थी। भगवान के कारण हम नहीं जान रहे हैं, पर वस्तु के कारण हम नहीं जान रहे, पुस्तक है इसलिए नहीं जान रहे हैं, प्रकाश है इसलिए नहीं जान रहे हैं। हम में परिणम्य शक्ति है, हम आत्मा में पर को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, इसलिए आत्मा परद्रव्य को जानता है। परद्रव्य है इसलिए जानता है, ऐसा नहीं। आत्मा में जानने की सामर्थ्य है इसलिए जानता है। तो पदार्थ तो सब हो और मुझ में जानने की शक्ति नहीं हो, तो अब ये रिकॉर्डिंग दूसरों को ग्रहण करता है क्या? दूसरों को जानता है क्या? नहीं। माइक जानता है क्या? ये पुस्तक जानता है क्या? नहीं। पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो अक्षर कौन जान रहा है? पुस्तक जान रहा है कि नहीं? इसमें इतना बड़ा तत्वमान भरा हुआ है, ये शब्द जान रहे कि नहीं स्वयं को? क्यों नहीं जान रहे? मतलब वो जानने की शक्ति नहीं, ग्रहण करने की शक्ति नहीं है उसमें। लेकिन ये अपने ज्ञान में जाने जा रहे हैं कि नहीं जाने जा रहे हैं? क्यों जाने जा रहे हैं? इसमें प्रमेयत्व शक्ति है, इसमें, इसलिए अपने ज्ञान में जाने जा रहे हैं। उसी प्रकार आत्मा में भी प्रमेयत्व शक्ति है, ग्राहन स्वभाव जो बताए ना, वो परिणामक का अर्थ ज्ञेय लेना, परिणम्य का अर्थ न्यायिक लेना। पर स्व और पर दोनों के निमित्त से हुए न्यायाकारों को ग्रहण करना। वास्तव में न्यायाकारों को ग्रहण करना ऐसा क्यों बताया, ज्ञेयों को ग्रहण करना ऐसा क्यों नहीं बताया? तो वास्तव
में आत्मा किसको ग्रहण करता है? पर पदार्थ को नहीं ग्रहण करता है। ये रिकॉर्डिंग क्या रखी है उसको हम नहीं ग्रहण करते हैं। जब रिकॉर्डिंग ज्ञान में आएगी, ज्ञान में इसका आकार झलकेगा, ज्ञान में इसका निर्णय होगा, तभी ज्ञान उसको जानता है। ज्ञान ज्ञेयाकारों को जानता है और उस ज्ञेयाकार में निमित्त ये ज्ञेय पदार्थ है, इसलिए इसको भी जाना ऐसा कहा जाता है। ये उपचार कथन है। वास्तव में किसको जानता है? दर्पण किसको झलकाता है? उस दर्पण में जो स्वच्छता का आकार प्रकट हुआ है उसको झलका रहा है, वो बाहर के पदार्थ को नहीं झलका रहा है। जब तक वो बाहर का पदार्थ उसमें नहीं आ जाए तब तक दर्पण उस पदार्थ को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो उसी प्रकार जब तक ये बाह्य पदार्थ अपने ज्ञान में नहीं आए तब तक ज्ञान उसको जान नहीं सकता है। जब ये पदार्थ हमारे ज्ञान में आते हैं तभी यह आत्मा उसको जान सकता है, तब तक नहीं जान सकता। अभी कितनी सारी दुनिया में चीजें हैं हमारे ज्ञान में आ नहीं रही है, तो हम कैसे जानेंगे? सर्वज्ञ के सब ज्ञान में आ रहा है तो सर्वज्ञ सभी को एक साथ जान रहे हैं। हमें है सर्वज्ञत्व शक्ति, लेकिन अभी वो व्यक्त नहीं है। बहुत सारी शक्तियाँ शक्ति रूप से है ना, उसको व्यक्तता तो कर्म के अभाव में हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी शक्ति बताइए? परिणम्य परिणाम। इसमें बहुत गड़बड़ होती है, बार बार हमें भी जमलिंग होते हैं। एक बार उसको व्यवस्थित बैठाते तो फिर वो बराबर होता है। हाँ, तो परिणम्य का अर्थ लगता है ज्ञेय और परिणामक का अर्थ लगता है न्यायक। ऐसा नहीं, स्व और पर दोनों को ग्रहण करना ये आत्मा का स्वभाव है। स्व पर को उसमें बीच में उन्होंने डाला कि न्यायाकार ग्रहण। स्व और पर जिसमें, इसलिए कितना स्पष्ट हुआ ना, स्व और पर जिसमें निमित्त है, ऐसे कौन न्यायाकार? मतलब हमारे न्यायाकार में निमित्त कौन है? ये पर या स्व, मतलब ज्ञान भी स्वयं जाना जा रहा है, इसलिए वो स्व भी निमित्तक है। न्यायाकार दो है, एक बहिर्ज्ञेय और एक अंतरंगज्ञेय। उसको बोलते हैं भाव प्रमेय और बहिप्रमेय। ज्ञान स्वयं भी जाना जा रहा है और उसमें झलके हुए पदार्थ भी जाने जा रहे हैं। तो न्यायाकार दो हो गए, एक बहिप्रमेय और एक भाव प्रमेय। भाव प्रमेय मतलब ज्ञान स्व, और बहिप्रमेय मतलब जिस पदार्थ के निमित्त से वहां पर न्यायाकार बना है वो न्यायाकार। तो ये दोनों क्या हो गए? न्यायाकार ही हुए। एक स्व का न्यायाकार, एक पर का न्यायाकार, और उसको ग्रहण करना ये आत्मा का स्वभाव है। और स्व और पर जिसमें निमित्त से स्व के ज्ञान के द्वारा जाना जाना या दूसरे के ज्ञान के द्वारा जाना जाना, मतलब स्व के ज्ञान को ग्रहण कराना या दूसरे के ज्ञान को अपने को ग्रहण कराना, ये आत्मा का स्वभाव है। इसलिए उसमें क्या हुआ? ज्ञेय बना। आत्मा अपने ज्ञान का भी ज्ञेय बना और दूसरों के ज्ञान का भी ज्ञेय बना। इस प्रकार ये परिणम्य परिणामकत्व एक शक्ति ली है। क्यों? हाँ, ज्ञान ये है वो ज्ञानाकार होकर के जानने में आता है। ये है वो ज्ञानाकार होता है, ज्ञेयाकार बोलते हैं उसको। हाँ, ज्ञान में जो झलका है वो ज्ञेयाकार। हाँ, तो ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है वो ज्ञानाकार हुआ, ऐसा कहा जाएगा? क्या जाना जाता है? ज्ञानाकार नहीं, ज्ञानाकार, ज्ञान को ही ज्ञानाकार कहा और ज्ञान में जो वस्तु का निर्णय हुआ उसको ज्ञेयाकार कहा। तो ज्ञान में दो का निर्णय हुआ, स्वयं का भी निर्णय हुआ और पर का भी निर्णय हुआ। तो स्व का जो निर्णय हुआ उसको कहा भाव प्रमेय, उसको अंतर्ज्ञेयाकार बताया, और जो बाह्य वस्तुओं का निर्णय हुआ उसको बहिर्ज्ञेयाकार कहा। तो दोनों भी ज्ञेयाकार है, मतलब ज्ञान की पर्याय। एक ज्ञान, ये पूरे एक ज्ञान की पर्याय है। मैं पुस्तक को जानता हूँ, ये पूरे अपनी एक ज्ञान पर्याय है। इस एक ज्ञान पर्याय में ये मैं मतलब स्व भी जाना गया और पुस्तक मतलब पर भी जाना गया। लेकिन ये कौन सा पुस्तक है? ये ज्ञान में आया हुआ पुस्तक, इसको ज्ञान पुस्तक कहते हैं। और ये अर्थ पुस्तक है। इस अर्थ पुस्तक का आकार ज्ञान में झलका, वो ज्ञान पुस्तक हो गया और उस ज्ञान पुस्तक को ही ये मैं ज्ञान जानता है। और ये मैं को भी जान रहा है और ये मैं पुस्तक को भी जान रहा है। तो ये इसको बोलते भाव प्रमेय, इसको बोलते बहिप्रमेय, इसको बोलते स्व, इसको बोलते पर। तो इन स्व और पर, इन दोनों का आकार एक साथ ज्ञान में झलक रहा है। तो एक स्व और पर दोनों को भी ग्रहण करने की शक्ति है और उसी समय अपने ज्ञान के द्वारा वह
ग्रहण कराया जा, मतलब स्व का आकार अपने ज्ञान को समर्पण किया ना, आत्मा ने अपना स्व का आकार उस ज्ञान को समर्पण किया, मतलब उसमें ग्रहण कराया। और पर वस्तुओं का भी पर ज्ञान में भी आत्मा जाना जा रहा है। आपके ज्ञान को भी मैंने सौंप दिया अपने को, और अपने ज्ञान को भी मैंने अपने को सौंप दिया, तो दोनों के ज्ञान में मैं जाना जा रहा हूँ, आपके ज्ञान में भी और मेरे ज्ञान में भी। तो ये ग्राहन स्वभाव बोला उसको, मतलब उसमें प्रमेयत्व शक्ति कहा, उसको ही न्याय शक्ति कहा। इस प्रकार नेय न्यायक शक्ति को हो या परिणम्य परिणामकत्व शक्ति आत्मा में है। इसलिए हमें जानने के लिए भी पराधीनता नहीं है, और किसको जानूं मैं, वो न्याय के लिए भी पराधीनता नहीं है। न्याय यही पर है, न्याय के ही पर है, तो दोनों को मिला उसको, अपने न्याय के द्वारा अपने न्याय को जानो, अपने निज आत्मा को जानो। हे दोन्ही एक शक्ती झाली, एक परिणम्य झालं ते, और दुसऱ्या स्वतःच्या ज्ञानाकडून जाणलं जाणं आणि दुसऱ्याच्या ज्ञानाकडून जाणलं जाणं, ही न्याय शक्ती झाली। स्वतःला जाणतो आत्मा आणि दुसऱ्याला पण जाणतो, ही पहिली काय शक्ती झाली, न्यायिक शक्ती, म्हणजे एकच शक्तीमध्ये घेतले ते। आणि स्वतः आपल्या ज्ञानाच्या द्वारे जाणला जातो आणि दुसऱ्यांच्या ज्ञानाकडूनही जाणला जातो, तर तो ज्ञेय शक्ती झाली, ती प्रमेयत्व शक्ती झाली। ऐसे एक साथ प्रमेय होना और प्रमेय न्यायिक होना, ये दोनों प्रकार की शक्ति आत्मा में है। तो कौन सी शक्ति बताई उसको, परिणम्य परिणामक। और हम जो परद्रव्यों को ग्रहण कर रहे हैं वो इस रूप से ही ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करना मतलब हाथ से ग्रहण करना नहीं, ये बने को मैंने हाथ से सब उठाया, ये ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव नहीं, इसको जानना आत्मा का स्वभाव है। ये ग्रहण जानना ही यहाँ पर ग्रहण कहा जाता है। आत्मा परद्रव्यों को ग्रहण करता है, मतलब क्या करता है, जानता ही है। उसको ग्रहण हाथ से करना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैंने आपके नाम से कागज में लिखा कि ये घर आपका हो गया, ये आपके नाम से लिख दिया, तो घर आपने ग्रहण कर लिया, आपने खरीद कर लिया ना उस मकान को, मतलब क्या किया आपने, बुद्धि में लिखा ये मेरा है। उस घर पर तो आप ग्रहण कर सकते, मतलब क्या कर सकते वहां पर, घर तो जहाँ पर है वहीं पर है, बुद्धि में खाली वो दूसरे का था वो आपका हो गया। फिर आप दूसरों को बेच देंगे तो आपका रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर दूसरों का हो गया, मतलब बुद्धि में ही सब काम चल रहा है। बुद्धि में ये मेरी पुस्तक है, ये दूसरे की पुस्तक है, ये मेरा है, ये दूसरे का है, सब हमारे बुद्धि में व्यापार चल रहा है। पदार्थ तो पदार्थ में है, लेकिन इसमें स्व और परायपन का जो उपचार हो रहा है वो सब बुद्धि के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए कौन सी शक्ति याद करना है अभी, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, स्व और पर दोनों को जानना, और स्व और पर दोनों ज्ञानों के द्वारा जाना जाना, ये आत्मा में परिणम्य परिणामकत्व शक्ती है। त्या आत्मा स्व आणि पराला जाणतो आणि स्व आणि पर दोन्ही ज्ञानांच्याकडून जाणला जातो, अशा प्रकारची एक शक्ती सांगितली, परिणम्य परिणामकत्व शक्ती। म्हणजे जाणण्यासाठी पण पराधीनता नाही, आणि कुणाला जाणायचे तर त्या विषयासाठी सुद्धा पराधीनता नाही। आत्मा स्वयं विषय पण आहे, आत्मा स्वयं हे पण आहे, साधन पण आहे, म्हणजे जाणणारा पण आहे। दोन्ही आत्म्यामध्ये शक्ती आहे, म्हणून दुसरीकडे लांब जायची काय गरज आहे आपल्याला, दूर जाने की क्या जरूरत है। जानने के लिए भी बाहर मत जाओ, और किसको जानो, इसको जानो क्या उसको जानो, उसके लिए भी बाहर मत जाओ। जिसको जानना है वो भी यहाँ पर है, जो जानने वाला है वो भी यहाँ पर है। तो अपने ही ज्ञान के द्वारा अपने न्याय को ही ग्रहण करो, क्योंकि दोनों शक्ति अपने में विद्यमान है। अब आगे 16वें नंबर की शक्ति। बहुत बार ऐसा होता ना, अभी मैं खाली बैठी हूँ क्या करूँ, कुछ भी नहीं है मेरे लिए जानने के लिए, तो हम पर नहीं ढूंढते हैं, बस अभी खाली समय है इतनी गाथा पढ़ लो, अभी खाली समय है ये जाप कर लो, अभी खाली समय ये कर लो। तो खाली समय नहीं है, आपको जानने के लिए यहाँ पर वस्तु मौजूद है, और वो वस्तु कैसी है, अनंत गुणात्मक है, तो उसके एक एक गुण को जानते जाओ, वो सब आपके ज्ञान करने बनेगा।
खाली पर वस्तु आपके ज्ञान का नहीं बनती है, अपना आत्मा भी अपने ज्ञान का नहीं बनता है। तो उसमें इस प्रकार से ज्ञान में जानने की शक्ति है। अब अगली 16वें नंबर की शक्ति है अन्योन अतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति कौन सी शक्ति है? त्याग उपादानत्व। त्याग मतलब छोड़ना, उपादान माने ग्रहण करना, सोडणे आणि ग्रहण करणे ह्या शक्तीनं शून्य आहे, जे आत्मा त्याग पण करत नाही आणि ग्रहण पण करत नाही। त्याग भी नहीं करता और ग्रहण भी नहीं करता है, शून्य। त्याग से शून्य है और ग्रहण से शून्य है। मुझे क्या छोड़ना है, मेरे में ज्यादा है, तभी त्याग करते हो ना आप। आपको जितना चाहिए उतना, उससे भी ज्यादा आपके पास में है। आपका जो घर खर्चा चलता है उससे ज्यादा आपके पास पैसे हैं, तो आप क्या करते हो? दान में उसका खर्चा करते हो। तो उसका त्याग किया, आपको ज्यादा है इसलिए आपने त्याग किया। और आपके पास कम है तो आप ग्रहण करते हो। त्याग और ग्रहण कब होता है? जब अपने में कुछ कमी हो, ज्यादा हो तो त्याग, और कमी हो तो ग्रहण करते हैं। आत्मा में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है कि जो दूसरों को दिया जाए, और न कुछ कम है कि जो दूसरों से लिया जाए। तो क्या त्याग करना और क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना? दोनों से शून्य है आत्मा, क्योंकि जितना है वो अपने में परिपूर्ण है। जितना मैं अपने में मतलब अपने लिए बस है उतना, उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है और दूसरे को कुछ देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना स्वरूप हम दूसरों को दे नहीं सकते हैं और दूसरे के स्वरूप को ग्रहण कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें कौन सी शक्ति है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। इसलिए उसका लक्षण बताया पहले, अन्योन अतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा। न्यून मतलब कम, अतिरिक्त मतलब अधिक, कम ज्यादा, स्वरूप से रहित। आत्मा में कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। दूसरों को हम कुछ दे ऐसा अधिक भी अपने पास नहीं है, और दूसरों से कुछ ले ऐसा कम भी अपने पास कुछ नहीं है। आप बोलते ना हमारे घर में जो चीजें हमारे लिए पर्याप्त है, हमें दूसरों की चीज की जरूरत नहीं है। कोई आपके ऊपर एहसास दिखा करके कुछ करे तो कितना गुस्सा आता है। आपका कुछ नहीं चाहिए हमें, हमारे घर में सब कुछ है, आपका आपके पास रहने दो, तुम्हाला तुमचं लक लाभ, आम्हाला काही नको, असं म्हणतो ना। ऐसे आत्मा भी कहता है कि हमें दूसरे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या चाहिए आपको? दूसरों से सुख चाहिए, तो सुख है नहीं है कि आत्मा में भरा हुआ है। ज्ञान चाहिए दूसरों से, ज्ञान भी भरा हुआ है। अपने पास शक्ति चाहिए कि दूसरों से, शक्ति भी आत्मा में भरी हुई है। सब शक्तियां बताई पहले, ज्ञान शक्ति है, चित्ती शक्ति है, सुख शक्ति है, वीर्य शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सब कुछ है। फिर क्या जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं है, केवल अपने को परिपूर्ण जानने की जरूरत है। हम अपने को अपूर्ण जानते हैं, इसलिए मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। इस प्रकार परद्रव्य की चाह रहती है, इच्छा रहती है। लेकिन जब हम अपने में संपूर्णता देखेंगे तो दूसरों से कुछ भी नहीं चाहेंगे, दूसरों से कुछ भी इच्छा नहीं करेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। समाधि शतक में आचार्य ने एक श्लोक बताया, बढ़िया है। यदग्राह्यम न गृह्णाति गृहीतं नापि मुंचति जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। यद अग्राह्यम तन्न गृह्णाति, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है? परद्रव्य, राग द्वेष आदि विकारी भाव, कर्म, ये सब जो कहा जाता है वो व्यवहार से कहा जाता है कि मैंने कर्मों को ग्रहण किया, नो कर्मों को ग्रहण किया। ये सब जो चीज है वो व्यवहार से कही गई है। वास्तव में नो कर्म को मैंने ग्रहण किया मतलब क्या किया? नो कर्म जीव रूप हो गए, नो कर्म में रहे ना, शरीर रूप हो गए। उन जो नो कर्म ग्रहण किए थे वो किस रूप हो गए? आत्मा के प्रदेश रूप से परिणमित हो गए कि वे शरीर के प्रदेश रूप से परिणमित हो गए।
तो आहार वर्गना शरीर रूप से हो गई, कर्मान वर्गना कर्म रूप से, कर्म शरीर रूप से हो गई, वो आत्मा रूप से नहीं हुई है। लेकिन दोनों के संयोग को देखकर, निमित्त नैमित्तिक संबंध को देख करके वहां पर ऐसा कहा जाता है कि आत्मा ने नो कर्म को ग्रहण किया, कर्म को ग्रहण किया। लेकिन जब स्वभाव दृष्टि से देखेंगे, निश्चय दृष्टि से देखेंगे, तो कर्म को कर्म ने ग्रहण किया है, नो कर्म को नो कर्म ने ग्रहण किया है, आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया है। उसमें जो शुद्ध आत्मा है, ध्रुव त्रिकाली चैतन्य स्वरूप आत्मा, तो चैतन्य रूप से रहता है, वह कर्म नो कर्म रूप से होता नहीं है। इसलिए आत्मा ने कर्म नो कर्मों को भी ग्रहण नहीं किया, निश्चय नहीं की दृष्टि से। वहां पर दृष्टि लगाना, नहीं तो सर्वथा आदि कहेंगे फिर कर्मकांड और सब झूठे ही सिद्ध हो जाएंगे। वहां पर वो संयोग की अपेक्षा से, निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से बात कही है। यहाँ हम उपादान उपादेय की अपेक्षा से बात कहते हैं, या स्वभाव की दृष्टि से बात कह रहे। तो स्वभाव की दृष्टि से देखो, जहाँ पर ये अपना जो अमूर्तिक चैतन्यमय आत्मा है उसको देखो, तो ये बात अपने को गले उतरेगी, मतलब सही लगेगी। और जब वह शरीर और आत्मा के संयोग को देखो, तो वहां पर आत्मा प्रत्येक समय में आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है और इस शरीर रूप से उसका परिणमन हो रहा है। ये सब बातें सही है। तो इसलिए यहाँ पर अपने स्वभाव की चर्चा चल रही है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। आत्मा में ऐसा कुछ कम नहीं है कि जो दूसरों से लिया जाए, आत्मा में ऐसा कोई अधिक नहीं है कि जो बात अपने को ज़्यादा है इसलिए दूसरों को दे दो, ऐसे कोई अधिक की भी चीज नहीं है। इसलिए आत्मा कैसा है, त्याग उपादान से शून्य है। त्याग मतलब छोड़ना और उपादान मतलब ग्रहण करना। छोड़ना और ग्रहण करना ये दोनों आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए जब ध्यान करते हैं तब ये कोई विकल्प नहीं है। जब हमें व्यवहार में जीवन जीते हैं तब वहाँ पापों से बचने के लिए या अपने व्रतों का पालन करने के लिए फिर हम यहाँ पर ग्रहण त्याग का विकल्प होता है कि नहीं ये वस्तु छोड़ो, ये वस्तु ग्रहण। आपने दूध का त्याग किया, ऐसा बोलते ना, कुछ त्याग नहीं कर सकता। आप बोलेंगे हम कैसे दूध छोड़ सकते, फिर हम कैसे कोई अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग कर सकते। कुछ त्याग ही नहीं करता आत्मा, तो अभक्ष्य का क्या त्याग करना है। जीव तुरंत स्वच्छंदता पकड़ता है, क्योंकि जीव की ऐसी प्रवृत्ति अनादिकाल से कि अपने कषायों को पुष्ट करना, अपने विषयों को पुष्ट करना, तो क्या करता है तुरंत, हाँ अच्छा हो गया, त्याग भी नहीं करता है ना, तो हमें रात्रि भोजन त्याग करने की क्या जरूरत है, अभक्ष्य भोजन छोड़ने की क्या जरूरत है। फिर वहाँ पर एकांत करेगा। तो वो बात किस लिए बताई जा रही है कि रात्रि भोजन आपने ग्रहण ही नहीं किया है वास्तव में, लेकिन ग्रहण करने के आपने जो भाव किए हैं वो पाप भाव है। और उस पाप भाव से बचने के लिए ये भी प्रतिज्ञा आपको करना है कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा। तो उस पाप की प्रवृत्ति छूटने के लिए वहाँ पर व्यवहार में ग्रहण त्याग की चर्चा आई है। यहाँ पर अपने स्वभाव की चर्चा चल रही है कि मैं जो चैतन्य वस्तु हूँ वो किस टाइप हूँ, किस रूप हूँ, तो मैं चैतन्य स्वभाव ही हूँ। उसमें ये ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने अपने चैतन्य वस्तु को जाना ही नहीं ना। जो अनंत गुणात्मक चैतन्य वस्तु है उसको आज तक मैंने ग्रहण नहीं किया, और उसको यहाँ पर आपको दिखाना है, वो वस्तु ग्रहण कराना है आपको। वो आपके ज्ञान की विषय बननी चाहिए, वो वस्तु कि जो मूल वस्तु है, जो संयोग रहित है, परद्रव्य के संयोग से रहित, जो स्वाभाविक एक सहज ज्ञानानंद स्वरूप जो वस्तु है उसकी बात यहाँ चल रही है। जो सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान है उस समान जो आत्मा है उसकी बात यहाँ पर चल रही है। जो संसार में कर्म नो कर्म के संयोग में जो कुछ हो रहा है उसकी बात यहाँ नहीं है, क्योंकि जब तक उस अपने मूल स्वभाव को नहीं जानेगा तब तक ये जो औपाधिक भाव हो रहे हैं या जो विकारी भाव हो रहे हैं इससे दूर नहीं हो पाएगा। जब मेरा स्वभाव क्या है ये हम जानेंगे तो उस विकार रूप से परिणमित नहीं होंगे। इसलिए क्या कहा, अग्राह्यम न गृह्णाति, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको ग्रहण नहीं करता है, और जो ग्रहण किया हुआ है उसको छोड़ता नहीं है। यदा ग्राह्यम न गृह्णाति गृहीतम नापि मुंचति, जो ग्रहण किया वो क्या है, अग्राह्य क्या है, ये परद्रव्य राग द्वेष विकारी भाव ये अग्राह्य है,
उसको आत्मा ग्रहण करता नहीं है। और गृहीत क्या है? अपने अनंत गुण ये आत्मा ने ग्रहण किए हुए हैं, उसका कभी त्याग करता नहीं है, वो कभी आत्मा से दूर होंगे नहीं, तो उन अनंत गुणों का आत्मा कभी त्याग करता नहीं है। तो क्या करता है फिर? एक ग्रहण त्याग के विकल्प ही नहीं है वहां पर। तो जानाति सर्वथा सर्वम, केवल सबको जानता है, ना ग्रहण करता है ना त्याग करता है। स्वसंवेद्यम अस्म्यहम, मैं कैसा हूँ? एक स्वसंवेद्य हूँ, स्व के द्वारा जानने योग्य हूँ। इस प्रकार ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति निर्विकल्प समाधि में जब स्थित होता है आत्मा, तो वह त्याग और ग्रहण के विकल्प छोड़ करके अपने को त्याग उपादान शून्यत्व से रहित सहित शून्यत्व शक्ति से संपन्न एक ज्ञानानंद स्वरूप परिपूर्ण ऐसा अनुभव करता है। तो इसलिए कहा अन्योन मतलब कम नहीं और अतिरिक्त मतलब ज्यादा नहीं। अतिरिक्त का अर्थ ज्यादा होता है और अलग आना उसमें। ऐसा स्वरूप नियत रूप निश्चित, अपने असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण निश्चित है, उतना ही आत्मा नियत है। इसलिए नियत विशेषण आता है ना आत्मा का, नियत है। अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, इन 5 विशेषणों से आत्मा का वर्णन किया है, उसमें नियत विशेषण दिया है। जैसे समुद्र जो है उसमें वृद्धि हानि नहीं है, वो नियत है, उसी प्रकार आत्मा में भी वृद्धि हानि नहीं है, आत्मा भी नियत स्वरूप है, अपने अनंत गुण स्वरूप है। वो अनंत गुण एक भी कम नहीं होते और एक भी बढ़ते नहीं है। ऐसे इस अनंत धर्मात्मक अनंत शक्ति स्वरूप निज आत्मा को जानना ही धर्म है। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अन्य कुछ नहीं। यह मैं ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ। जाना जा रहा है ना, स्वयं को जान रहा है, स्वयं जाना जा रहा है। ऐसी परिणम्य परिणामत्व शक्ति से मैं संपन्न हूँ। मैं स्वयं को जानता भी हूँ और स्वयं जाना भी जाता हूँ। मुझ में न्यायकत्व भी है और ज्ञेयत्व भी है। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति मुझ में न्यायिकपना और ज्ञेयपना दोनों व्यक्त कर रही है। इस शक्ति से मैं संपन्न हूँ। मेरे संपूर्ण प्रदेशों में ये शक्ति भरी हुई है। सर्वज्ञ भगवान मुझे जान रहे हैं, मैं सर्वज्ञ भगवान को जान रहा हूँ। मैं स्वयं ज्ञान हूँ, मैं स्वयं ज्ञेय हूँ। जानिए, इस मुझे ध्रुव आत्मा में कुछ अधिक नहीं है, कुछ कम भी नहीं है। जितना हूँ मैं स्वयं के लिए पर्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ, अपूर्ण नहीं हूँ कि जो मुझे दूसरों से लेना पड़े। मुझ में अधिक कुछ नहीं है कि जो मैं दूसरों को दे दूँ। मेरे संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में मेरा वैभव भरा हुआ है। उस वैभव का मैं त्याग भी नहीं करता और दूसरों के वैभव को ग्रहण भी नहीं करता हूँ। जानिए, मेरी वस्तु मेरे पास है, मैं अपने को ही ग्रहण करता हूँ और अपने द्वारा ही ग्रहण किया जाता हूँ। ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। त्यागोपादान शून्यत्व स्वरूप शक्ति है। ये विशेषता जिसमें पाई जा रही है, ऐसे उस विशेषवान को देखो। विशेषों के चक्कर में मत पड़ो, विशेषों में अड़को मत। वह विशेष जिनमें पाया जा रहा है,
ऐसे उस आधारभूत शुद्ध चैतन्य वस्तु को ग्रहण कीजिए, उसका अनुभव कीजिए। ये शक्तियाँ निराधार नहीं हैं, इन शक्तियों का आधारभूत ध्रुव आत्मा है। उसको अपने ज्ञान के द्वारा ग्रहण कीजिए। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपोऽहम्, नेय न्यायक स्वरूपोऽहम्, परिणम्य परिणामकत्व संपन्न स्वरूपोऽहम्, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहु, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहु, अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। इधर है, उधर है, कोने में है ना, उधर लगा। हाँ,